हेलो दोस्तों, मैं शिवनंदन आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 5 के पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है 40 का पूरक कोण क्या होगा। एक पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है। एक पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो यहाँ दिए हुए कि 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। 40 में हम लोग कितना जोड़ देंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पूरक कोण का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ एक पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है और 40 डिग्री का पूरक कोण पूछ रहा है, तो 90 में से हम लोग 40 घटा देंगे, तो यहाँ हम लोग को 50 डिग्री प्राप्त होगा। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि 40 डिग्री का पूरक कोण का मान 50 डिग्री होगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। संपूरक कोण एक संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। 50 डिग्री में हम लोग कितना जोड़ देंगे कि इसका मान 180 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न का हल करने के लिए हम लोग 180 में से हम लोग 50 घटा देते हैं। इस तरह हम लोग को 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 गया 3 और 1, 130 डिग्री। 50 डिग्री का संपूरक कोण का मान 130 डिग्री होगा, क्योंकि 50 डिग्री में 130 डिग्री जोड़ने पर एक संपूरक कोण का मान 180 डिग्री प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जब बड़ी से बड़ी संख्या का मान निकालने के लिए होता है तो हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। इस तरह को प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग दी हुई संख्या से जो शेष बचता है उसको घटा लेते हैं। यहाँ 22 है, दी हुई संख्या प्रत्येक संख्या से हम लोग जो शेष बचता है उसको घटा लेते हैं। यहाँ एक शेष बच रहा है तो हम लोग ये घटा लेंगे। यहाँ हो जाएगा 21 और 50 से भी हम लोग ये घटा लेंगे। 10 में से गया 9, यहाँ हो गया 4। और जब एक घटा लेते हैं तो हम लोग इसका महत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम लोग बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। 2 बार में लगेगा 21 दूनी 42, 9 में से 2 गया 7। महत्तम समापवर्तक जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको यहाँ लिख देते हैं 7 × 21। इस तरह से हम लोग वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। इसका आंसर महत्तम समापवर्तक बराबर जो अंतिम बार जिस अंक से हम लोग अंतिम बार भाग देते हैं वही और पूरा कट जाता है, वही उस संख्या का मसा होता है। तो अंतिम बार हम लोग 7 से भाग दिए हैं और पूरी कट गया है, इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक 7 होगा। तो इस प्रश्न का हल होगा कि 7 से जब हम लोग 22 में और 50 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा। इस तरह हम लोग अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। जब छोटी से छोटी संख्या कहती है तो इसको हम लोग लघुत्तम समापवर्तक के द्वारा हल करते हैं। तो इसमें 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्तक हम लोग निकालेंगे।
वैसी संख्या से हम लोग यहाँ भाग देते हैं जो दोनों संख्या कट जाए, वैसा अंक से हम लोग भाग देते हैं जो दोनों संख्या कट जाए। यहाँ 2 से हम लोग भाग देंगे तो दोनों संख्या कट जाएगा। 2 से भाग देंगे 12 में तो 6 होगा, और 2 से भाग देंगे तो यहाँ 8 होगा। इसी तरह से आगे भी करेंगे। यहाँ 2 से भाग देंगे तो 3 होगा, और यहाँ 4 होगा। अब किसी भी अंक से 3 और 4 को हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग लसाअ निकालने के लिए हम लोग सभी अंकों को गुना कर देते हैं। लघुत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4। 2 का 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12 पर चौका 48। और यहाँ कह रहा है कि भाग देने पर 3 शेष बचे, तो जो शेष बचता है उसको हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। 48 + 3 = 51। इस तरह से वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वह संख्या 51 है जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। 3 घंटियाँ 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजी हो तो वे पुनः एक साथ कब बजेगी। इस तरह के प्रश्न को हम लोग लघुत्तम समापवर्तक के द्वारा हल करते हैं। लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे 5, 10 और 15 मिनट। इसको हम लोग 5 से भाग देंगे। 5 से सभी संख्याएं कट जाती है। 5 में भाग देंगे 1 से 5। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। अब इस तरह सभी अंकों को हम लोग गुना कर देते हैं। लघुत्तम समापवर्तक बराबर 5 गुना 1 गुना 2 गुना 3। 5 1 5, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। यहाँ मिनट में दिए हुए हैं, यहाँ मिनट होगा। अब हम लोग जब एक साथ 10 बजे दिन में बजता है तो जो मिनट जितना आया लघुत्तम समापवर्तक आया उसमें हम लोग जोड़ देते हैं। 10 + 30 मिनट। इस प्रकार हम लोग को प्राप्त हुआ हम लोगों को 10:30। अगली बार जब एक साथ 10 बजे दिन में बजी हो तो पुनः एक साथ कब बजेगी, तो 10:30 पर अगली बार एक साथ तीनों घंटियाँ एक साथ 10:30 पर बजेगी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दशमलव भिन्न में बदले। अगला प्रश्न देखेंगे दशमलव भिन्न में बदले। पहला प्रश्न है 2/10। तो जो 2/10 तो 2 में 10 से भाग देना पड़ता है। 2 10 से छोटा है इसलिए 2 में 10 से भाग नहीं लगेगा, तो हम लोग यहाँ पर 0 लिखते हैं और यहाँ दशमलव देते हैं। दशमलव देने के बाद यहाँ पर एक 0 लिखते हैं और 10 में 10 का पहाड़ा अब हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 20 होगा। यह पूरी तरह से कट जाएगा। अब हम लोग 2/10 का दशमलव भिन्न में 0.2 लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में हम लोग यहाँ है 7/100। तो 7 जो अंश है 100 हर है, तो 7 को हम लोग अंश को हम लोग हर से भाग देते हैं। 7 में 100 से भाग नहीं होगा क्योंकि 7 छोटा है, इसलिए हम लोग यहाँ एक 0 लिखेंगे और दशमलव देंगे। इसके बाद यहाँ 0 देंगे। 0 देने के बाद भी 70 हो गया। 0 देने के बाद यह 70 हो गया, फिर भी 100 से छोटी है, इसलिए यहाँ पर एक 0 लिखेंगे
और यहाँ पर भी एक 0 लिखेंगे। 100 को 100 में 7 से गुना करेंगे तो यहाँ होगा 700। अब यह संख्या पूरी तरह से कट गया। हम लोग लिख सकते हैं कि 7/10 को 7/100 को दशमलव भिन्न में 0.07। 7/100 को हम लोग 0.07 दशमलव भिन्न में लिखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ है 36/100। यहाँ अंश में 36 है और हर में 100 है। हम लोग 36 को 100 से भाग देते हैं। 36 छोटा है इसलिए भाग नहीं लगेगा। हम लोग यहाँ 0 दशमलव, फिर यहाँ हम लोग 0 देते हैं। दशमलव के बदले हम लोग यहाँ 0 देते हैं। अब हम लोग 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300 होगा। 0 6 3 से 3 कट गया। अब हम लोग यहाँ पर फिर एक 0 देते हैं तो 100 में 6 से गुना करेंगे तो 600 होगा। यह संख्या पूरी तरह से कट गया। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि 36/100 का दशमलव भिन्न 0.30 होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 36/100 का दशमलव भिन्न 0.36 होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, साधारण भिन्न में बदलें। यहाँ यह दशमलव भिन्न में दिए हुए हैं, हम लोग को साधारण भिन्न में बदलना है। तो दी हुई संख्या में दशमलव के बाद जितना अंक रहता है, हर में हम लोग उतना ही 0 लगाकर लिख देते हैं। जैसे 0.4 है तो ऊपर में हम लोग अंश में हम लोग 4 लिखते हैं और हर में दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पर एक 0 लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग साधारण दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में लिखते हैं। जो अंक दिए हुए हैं उसको अंश में लिखते हैं और जो दशमलव के बाद जितना अंक रहता है बटा में हर में 1 लिखकर 0 लिख देते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ दिए हुए हैं 0.34। यहाँ हम लोग देखेंगे कि दशमलव के बाद 34 यानी कि 34 है। 34 को हम लोग अंश में लिखते हैं और दशमलव के बाद जितनी अंक है उतना 1 के बाद हम लोग 0 लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ दिए हुए है 2.03। दी हुई संख्या को हम लोग अंश में लिखते हैं यानी कि ऊपर लिखते हैं 203 और दशमलव के बाद जितनी अंक है उसको 1 के बाद दशमलव के बाद जितना अंक दिए हुए हैं उतना हम लोग 0 लगा देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ दिए हुए हैं 0.005। तो इसको हम लोग दी हुई संख्या को हम लोग अंश में लिखते हैं यानी कि ऊपर लिखते हैं और दशमलव के बाद जितना अंक दिए हुए हैं 1 के बाद हम लोग उतना 0 लिख देते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ दिए हुए बढ़ते क्रम में सजाएं 1/2, 1/3 और 3/4। इस तरह के प्रश्न को हम लोग हर वाले अंक का लघुत्तम समवर्तक निकालते हैं। हर वाला अंक को हम लोग लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे 2, 3, 4। इसका लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे 2 से भाग लगाएंगे 1, 3, 2। अब सभी अंकों को हम लोग गुना कर देते हैं 2 गुना 1 गुना 3 गुना 2।
2 इकाई 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। इसका लघुत्तम समापवर्तक 12 हुआ। और 12 को हम लोग दी गई संख्या से गुना कर देते हैं। एक बटा 2 को 12 से गुना करेंगे तो इसको काटेंगे, 2 छक्का 12 बराबर 6। 1/3 को हम लोग 12 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12। और इसी तरह हम लोग 3/4 को 12 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 बराबर 3 तिया 9। अब हम लोग जो मान आया उसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे। सबसे छोटा मान आया 4, 1/3 का मान आया तो हम लोग 1/3 लिखेंगे। इसके बाद 4 के बाद 6 आया तो 6 आया 1/2 के मान, 1/2 लिखेंगे। उसी तरह से 9 आया 3/4 के मान तो हम लोग 3/4 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग दी गई संख्या को हम लोग बढ़ते क्रम में सजाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 1/3, 1/4 और 2/7 है। तो हर वाले अंकों का हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो यहाँ होगा 3, 4 और 7। यहाँ कोई भी अंक से ये तीनों नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग तीनों को गुना कर देते हैं। तो लसा बराबर लघुत्तम समापवर्तक बराबर 3 गुना 4 गुना 7। तो यहाँ होगा 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12, 12 में 7 से गुना करेंगे तो 82, 84 इसका लघुत्तम समापवर्तक हुआ। और दी गई संख्या को अब हम 84 से गुना करेंगे। लघुत्तम समापवर्तक को अब हम लोग दी हुई संख्या से गुना करते हैं। 1/3 गुना 84। तो 84 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 4 24, 18 का 24 बराबर 28। और दूसरी संख्या है 1/4। 1/4 को हम लोग 84 से गुना करेंगे तो 4 से हम लोग काटेंगे इसको तो होगा 4 दूनी 8 और 4 इकाई 4, 21 बार में। इसी तरह से हम लोग 2/7 को 2/7 में हम लोग 84 से गुना करेंगे तो 12 सत्ते 84, 12 में तब कटेगा तो 12 दूनी 24। इस तरह से हम लोग देखेंगे बढ़ते क्रम में सजाना है। सबसे छोटा हम लोग देखेंगे कि हम लोग को 21 प्राप्त हुआ। 21 किसका मान है तो 1/4 का, 1/4 का। इसके बाद 21 के बाद 24 आया। 24 जो मान है यह 2/7 का मान है, 2/7 का मान है। इसके बाद 28 आया। 28 जो मान है 1/3 का मान है, 1/3 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग बढ़ते क्रम में दी हुई संख्या को सजा लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ दिए हुए हैं 8.5, 6.89 और 11.65 और 0.896 दिए हुए हैं। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले यह देखेंगे कि दशमलव के बाद सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो दशमलव के बाद दशमलव के पहले यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 11 है, यहाँ दशमलव के पहले 0 है। तो सबसे छोटी संख्या हम लोग ये वाला लेंगे, सबसे छोटी संख्या ये होगा तो 0.896। इस तरह से फिर हम लोग देखेंगे कि दशमलव के पहले वाले अंक सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ ये 6.6.89 है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दशमलव के पहले वाला छोटा कौन है, तो यहाँ है 8.5। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दशमलव के पहले वाला अंक अब यह बच गया है 11.65। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग दशमलव के पहले वाले अंक को देखेंगे कि कौन सा अंक कितना है। इस तरह से हम लोग घटते क्रम से बढ़ते क्रम में अंकों को सजा लेते हैं। जो संख्या दशमलव, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ दिए हुए हैं घटते क्रम में सजाएं। तो घटते क्रम में सजाने के लिए हम लोग दी गई संख्या का हर में दी हुई संख्या को हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 4, 11 और 5। दी गई संख्या 4, 11 और 5 किसी भी अंक से नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग सभी अंकों को गुना कर देते हैं। लसह जब दी गई संख्या किसी अंक से नहीं कटता है तो हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए दी गई संख्या को गुना कर देते हैं। 4 गुना 11 गुना 5 बराबर 4 में 11 से गुना करेंगे तो 44, 44 में 5 से गुना करेंगे 44 गुना 5 बराबर 5 का 20 के 0 हाथ में 2, 5 का 20 है 2, 22, 220। लघुत्तम समापवर्तक 220 हुआ। अब हम लोग 3/4 को 220 से गुना करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 5 से 5 का 20, 5 का 20, 2 बच गया 20, 5 का 20। तो हम लोग 5 आई 15 और 5 आई 15 1 16। फिर हम लोग 3/11 को 3/11 में हम लोग 220 का गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, 20 बार में कटेगा और हम लोग इसको गुना कर देते हैं तो 20 गुना 3, 20 तिहाई 60। अगला देखेंगे हम लोग 3/5 को 220 से गुना कर देते हैं तो 5 का 20, 2, 20, 5 का 20, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 44 में 3 से गुना कर देते हैं 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिहाई 12 1 13। इस तरह से घटते क्रम में सजाएं। घटते क्रम में सजाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या जो हुआ 3/4 हुआ। 165 का मान 165 3/4 का मान आया है तो 3/4 सबसे बड़ी हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं घटते क्रम में लिखें। घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या को लिखते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या है 3/4 जिसका मान 165 आया। उसके बाद इसका मान आएगा 3/5 जिसका मान 132 आया। इसके बाद हम लिखेंगे 3/11 जिसका मान 60 आया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे घटते क्रम में सजाएं। घटते क्रम में सजाएं में यदि दिया हुआ है 1.82, 0.723, 0.9 और 1.008। यहाँ हम लोग देखते हैं कि दशमलव के पहले वाला अंक हम लोग देखते हैं तो दशमलव के पहले वाला अंक देखते हैं तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है। तो 1 हम लोग को 2 जगह मिल गया और इसके बाद दशमलव के बाद वाला अंक देखते हैं तो दशमलव के बाद में हम लोग यहाँ 8 मिलता है और यहाँ 0 मिलता है। तो ये वाला अंक बड़ा है इसलिए सबसे पहले बड़ा अंक में 1.82 होगा। इसके बाद 1.008 होगा। अब इन दोनों संख्या में देखेंगे दशमलव के पहले वाला अंक तो दशमलव के पहले 0 है और दशमलव के पहले इसमें भी 0 है। अब दशमलव के बाद वाला अंक देखेंगे तो दशमलव के बाद 7 है और दशमलव के बाद यहाँ 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या हो गया दशमलव के बाद 9, 0.9। इसके बाद
0.723। इस तरह से हम लोग बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर बड़े संख्या से छोटी संख्या की ओर घटते क्रम में संख्याओं को सजा लेते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।